आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं मेनका। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। गोरखपुर जनपद के कपड़ा व्यापारी को गोली मारकर रुपयों से भरा बैग लूटा, बदमाश फरार। महापुरुषों के नाम से जानी जाएगी सीएम सिटी की 29 सड़कें और पार्क। पूर्वोत्तर रेलवे सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत वाकाथन फॉर इंटीग्रिटी का हुआ आयोजन। इटली में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी कुणाल कुमार का गोरखपुर के शास्त्री चौक पर हुआ जोरदार स्वागत। और बलिया जनपद में पुलिस के नाक के नीचे फल फूल रहा अवैध गांजे का कारोबार। अब सत्य घटना विस्तार। गोरखपुर जिले के खजनी इलाके में बीते मंगलवार की रात रुपए की वसूली करके लौट रहे कपड़ा व्यापारी को गोली मारकर बदमाशों ने रुपयों से भरा बैग लूटकर सनसनी फैला दी। बैग में 1.5 लाख से 2 लाख के बीच की रकम बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक तिवारीपुर थाना क्षेत्र के इलाहीबाद निवासी सदरुद्दीन अंसारी की पांडेहाती में कपड़े की दुकान है। वह कपड़े के थोक व्यापारी है। ग्रामीण इलाके में कई छोटे व्यापारी उनके यहां से कपड़े ले जाते हैं। मंगलवार को रुपए की वसूली करने के लिए सिकरीगंज इलाके में गए थे। बिक्री के करीब 1.5 से 2 लाख रुपए लेकर बाइक से ही घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है रास्ते में खजनी इलाके के छताईपुर के पास 2 बाइक सवार पर 4 बदमाश ओवरटेक करके व्यापारी को रोक लिए। व्यापारी अभी कुछ समझ पाते इसके पहले ही बदमाशों ने बैग छीनना शुरू कर दिया। व्यापारी ने बैग छीनने से रोका तो बदमाशों ने पैर में गोली मार दी। गोली लगते ही व्यापारी गिर पड़े और उनका बैग लेकर बदमाश फरार हो गए। बैग में कितनी रकम थी यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। व्यापारी के मुताबिक बैग में 1.5 से 2 लाख से ज्यादा की रकम थी। एसएसपी डॉक्टर विपिन तांडा ने बताया कि 2 बाइक सवार पर 4 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। बदमाशों की तलाश में पुलिस की 3 टीमें लगा दी गई हैं। जल्दी बदमाशों को पकड़कर घटना का पर्दाफाश किया जाएगा। थाना खजनी क्षेत्र में आज रात्रि में एक व्यक्ति रुपयों का कलेक्शन करके लौट रहा था, जिस पर कि कुछ बदमाशों ने 2 गाड़ी पर सवार होकर इनका बैग छीन लिया और इनको पैर में गोली मारी है। इस पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचे हैं। कुछ साक्ष्य मिले हैं, महत्वपूर्ण साक्ष्य घटनास्थल से, जिनके आधार पर पुलिस टीमें बनाकर शीघ्र ही इसका अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी में लगी हैं और इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर जनपद में बनेगा स्वास्थ्य इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत आज प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कराने के उद्देश्य से 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में गोरखपुर नगर और पिपरौली के 50 शिक्षकों ने हिस्सा लिया, जिन्हें स्वच्छता शिक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इसके साथ ही स्वच्छता किट के माध्यम से बच्चों में स्वच्छता के प्रति कैसे व्यवहार में परिवर्तन लाया जाए इसके बारे में भी बताया गया। उनके साथ बैठक वगैरह, एक ये स्कूल वापसी किट है, काफी लोगों को मिला भी होगा। इसमें पूरे दिशा निर्देश हैं कि क्या क्या बच्चों को कैसे हमें, बच्चा अगर कोविड के बाद स्कूल आएगा तो क्या क्या उसके पास होना। मेरा नाम अमित शुक्ला है और मैं नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजर बनेगा स्वस्थ इंडिया। तो आज का ये जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया है अध्यापकों का, इसका मेन उद्देश्य है कि ये यहाँ से प्रशिक्षण लेके जाएंगे और अपने विद्यालयों में जो बच्चे हैं उनके बिहेवियर में बदलाव लाएं, रोज़मर्रा की जो उनकी आदतें हैं उनमें बदलाव लाएं, कैसे उनमें साफ़ सफाई की, स्वच्छता की अच्छी आदतें कैसे उनमें आएँ, जिससे जो बच्चों की उपस्थिति जो स्कूलों में रहती, जो काफ़ी कम रहती, उसको कैसे बढ़ाया जाए, अटेंडेंस को बढ़ाया जाए, बच्चों में जो डायरिया के केसेस हैं उसमें कैसे कमी लाई जाए, कुपोषण के स्तर को कैसे कम किया जाए, तो उसको साफ सफाई स्वच्छता के माध्यम से। विगत कई महीनों से महानगर के वार्ड संख्या 21 स्थित बेतिहाता में जगह जगह सीवर के टूटे चैम्बर की शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई न होने से नाराज स्थानीय पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी ने नगर आयुक्त अविनाश सिंह को एक ज्ञापन सौंपा।
पार्षद का आरोप है कि चैम्बर टूटने के कारण कोई भी दुर्घटना हो सकती है, जिसके लिए उन्होंने इसकी शिकायत कई बार नगर निगम के अधिकारियों से की, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सर, ये सीवर का चैम्बर हमारे वार्ड में 9 सीवर का चैम्बर टूटा हुआ है और पिछले 2 महीने से मैं आपके जितने अधीनस्थ अधिकारी हैं, जीएम जलकल, एई जलकल, जेई जलकल और एक प्रेमचंद पार्क से हमारे वार्ड में पिछले 3 महीनों से 10 सीवर का चैम्बर टूटा हुआ है और एक चैम्बर जो शहर का मेन मुख्य मार्ग है नार्मल से आप प्रेमचंद पार्क रोड पे जाते हैं तो बीच सड़क पे ही टूटा हुआ है और टूट के दीवार भी ढह रही है, रोड भी ढह रहा है। और मैं लगातार इन अधिकारियों से 2 महीने से लिखित और मौखिक रूप से सूचना दे रहा हूँ, लेकिन इनके अधिकारियों जीएम जलकल और नगर आयुक्त का बयान है कि ठेकेदार भुगतान नहीं पा रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो चूंकि मैं एक जनप्रतिनिधि और जनता का काम है कि जन सरोकार से जो भी जुड़ी समस्याएं हैं उनका निवारण करना, भुगतान और टेंडर और ठेकेदारी या नगर निगम की प्रक्रिया है, न तो उससे मेरा कोई वास्ता है न तो कोई सरोकार है। चूंकि जनहित का मामला है, चैम्बर टूटा है, कोई भी बच्चा, गाड़ी, मोटरसाइकिल, तमाम रोज लोग गिर रहे हैं, घायल हो रहे हैं और किसी दिन बड़ी दुर्घटना हो सकती है, कोई मर भी सकता है। लोगों को प्लास्टिक के कारण होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए महानगर के हरिओम नगर स्थित दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय कैडेट कोर के 44वीं बटालियन के छात्र छात्राओं द्वारा एक जागरूकता रैली निकाला गया। यह रैली दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज से चेतना तिराहे तक निकाली गई। रैली के दौरान छात्रों ने प्लास्टिक हटाओ देश बचाओ के नारे भी लगाए। इस संबंध में एनसीसी के एएमओ कमलेश कुमार ने बताया कि प्लास्टिक के कारण आए दिन गंदगी तो होती ही है, इसके खाने से पशुओं की मौत भी हो जाती है। पीजी कॉलेज के एनसीसी के वॉलंटियर हैं 44 बटालियन के, जहां हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि देश में प्लास्टिक का उपयोग बढ़ रहा है, इस प्लास्टिक के उपयोग को कम किया जाए, ज़रूरी हो वहीं उपयोग किया जाए, यदि उसका उपयोग करते हैं तो उसको सही तरीके से डिस्पोजल किया जाए, उसको एक जगह इकट्ठा किया जाए। तमाम एक्सीडेंट होते हैं, लोग गाय खा लेती हैं, गाय मरती हैं, गाय हमारी माता है, उनको भी हमको बचाना है। बलिया जनपद के नरही थाना क्षेत्र स्थित कोरंटा डीह चौकी के नारायणपुर गांव में अवैध गांजे का कारोबार पुलिस के नाक के नीचे बहुत तेजी से फल फूल रहा है। आपको बता दें कि जनपद में अवैध गांजे का कारोबार महीनों से बिना किसी रोक टोक या भय से चल रहा है। हैरत की बात यह है कि जनपद की पुलिस को इस कारोबार की भनक तक नहीं है। दुकानदार के मुताबिक इस अवैध गांजे का कारोबार करने वाले व्यापारी का नाम मुन्ना राय है, जो दुकानों पर गांजा सप्लाई करता है, जिसके लिए वह छोटे दुकानदारों को 150 रुपए प्रतिदिन मजदूरी देता है। 60 रुपये। थोड़ा उसको क्या नाम पड़ेगा भैया? मोहम्मद सलीम। है मोहम्मद सलीम। सलीम कहाँ के रहने वाला है? नारायणपुर के। और गांजा का कारोबार करते हैं? नहीं, हम नहीं कर पाते, हम तो मान लो 150 रुपये मिलता है। 150 रुपये। और मेन मालिक कौन है? मुन्ना राय है। मुन्ना राय यहीं के नारायणपुर। बलिया जनपद में विगत 8 महीने से मानदेय न मिलने से नाराज रसोइया संघ की महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर बेलन और छनौटा लेकर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि इन रसोइयों द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील के तहत बच्चों का खाना बनवाया जाता है और 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय 1500 रुपए महीना मिलता है, जो 8 महीने से नहीं मिला है। रसोइया संघ की जिला अध्यक्ष रेणु शर्मा का कहना है कि पिछले 8 महीने से मानदेय नहीं मिला है, ऐसे में दिवाली कैसे मनाएंगे? जिंदाबाद जो सरकार ने रोटी दे वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। रसोई संघ के जिला अध्यक्ष राजी माफी रामगढ़ पाठशाला नंबर 2 से मेरी नियुक्त हुई है जी। और हमारी रसोइयों के मार्च का ही मानदेय अभी तक नहीं आया है। हमारी रसोइया दिवाली और छठ कैसे मनाएगी? यदि मानदेय नहीं आएगा तो बीएसए कार्यालय में पूरी रसोइया हमारी 7000 महिलाएं बीएसए कार्यालय में पटाखा बजाने का काम करेगी। कितने महीने का मानदेय बाकी है आप लोग? 8 महीना हो गया।
हमारी रसोईया का अभी तक मानदेय नहीं आया है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि मानदेय हम दें। 50 रुपया क्या है, कुछ नहीं है। उनको सुनाई नहीं दे रहा है, पर सुनना पड़ेगा, नहीं तो इसका बहुत बुरा परिणाम हम लोग करेंगे। गोरखपुर जनपद के नगर निगम स्थित सभागार में कार्यकारिणी की 19वीं बैठक महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कार्य समिति की इस बैठक में शहर के 29 सड़कों और पार्कों के नाम महापुरुषों के नाम पर रखने की सहमति बनी। आपको बता दें कि शक्तिनगर वार्ड स्थित पार्क को अब ब्रह्मलीन अवैध नाम के नाम से जाना जाएगा। मीडिया से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि पार्षदगण द्वारा दिए गए सुझावों को शीघ्र अमल में लाया जाएगा। आज कार्यकारिणी में महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। शहर की प्रकाश व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, संसाधन की उपलब्धता, चूना छिड़काव और दीपावली पर प्रकाश बिंदुओं को ठीक करने पर बृहद विचार विमर्श हुआ है और सभी हमारे जितने कार्यकारिणी सदस्य हैं उनने महत्वपूर्ण जो सुझाव दिए हैं उसको पूर्णतः लागू किया जाएगा। दिवाली के अवसर पर सफाई की पूर्ण व्यवस्था की जाएगी और जो हमारे पास ठेला, गाड़ी और जो संसाधन नहीं है उससे गृह उपलब्ध कराया जाएगा। इटली में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की तरफ से खेलते हुए भारत को कांस्य पदक दिलाकर नाम रोशन कराने वाले कुणाल कुमार का आज गोरखपुर के शास्त्री चौक पर ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर कुणाल कुमार ने बताया कि देश के लिए खेलना गर्व की बात है और वह आगे भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इंडिया की तरफ से मुझे खेलने का मौका मिला और मेडल भी लाया। 23 साल बाद भारत को वर्ल्ड किक बॉक्सिंग में 23 साल बाद मेडल मिला। कितनी टीमें थी वहाँ पर और कैसे आपको मिला? वहाँ पे 72 देश से लोग आए थे, करीब 2500 प्लेयर्स थे किक बॉक्सर। कौन सा मेडल था? मेरा ब्रॉन्ज मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल किक बॉक्सिंग फुल कॉन्टैक्ट। कौन से खिलाड़ी प्रतिद्वंदी? मेरा यूक्रेन था पहला था कजाकिस्तान से, उससे मैं जीत गया और यूक्रेन से 1 पॉइंट से मैं हार गया था। अब आगे क्या प्लान है? अब आगे मेरा एशियन गेम्स है 2023 में, उसमें पार्टिसिपेट करना और गोल्ड जीतना है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत आज पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक कार्यालय पर पूर्वोत्तर रेलवे सतर्कता संगठन द्वारा वॉकाथन फॉर इंटेग्रिटी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी और उनकी पत्नी मीना त्रिपाठी भी मौजूद रही। इस दौरान महाप्रबंधक ने वॉकाथन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गोरखपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में प्रत्येक बुधवार को चलाए जा रही पुलिस चौपाल कार्यक्रम के अंतर्गत आज जिले के 16 थानों पर चौपाल लगाकर जन समस्याएं सुनी गई। इस दौरान एसएसपी डॉक्टर विपिन तांडा ने खोराबार थाने पर चौपाल लगाकर उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी। इसके साथ ही उन्होंने थाने का निरीक्षण भी किया। श्रीजी महिला सेवा संस्थान कानपुर द्वारा गोरखपुर जनपद के कंपियरगंज ब्लॉक में प्रथम श्रीजी महिला रोजगार गुमटी का भव्य उद्घाटन ब्लॉक परियोजना अधिकारी सुनीता पांडे, जिला परियोजना अधिकारी प्रतिभा पांडे, संस्था के प्रबंधक संजय तिवारी और प्रदेश समीक्षा अधिकारी साधना त्रिपाठी के तत्वाधान में संपन्न हुआ। संस्था के प्रबंधक संजय तिवारी के अनुसार श्रीजी मानव कल्याण सेवा संस्थान द्वारा महिला आर्थिक सशक्तिकरण के इस महाअभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 2000 महिलाओं को रोजगार देने का संकल्प लिया गया है। का स्वागत करते हुए हमारी बहन
खिलाड़ी हैं जो आपके पाली ब्लॉक की ब्लॉक परियोजना चाहती हैं, पोलियो ड्रॉप पिलाती हैं, हर सारा काज करती हैं। वैसे हमारी संस्था आपको जो काज दे रही है 4 से 5 घंटा ईमानदारी से वो काज करके अच्छा पैसा अपने क्षेत्र में कमा सकती है बहन जी। और जो भी बहन को अगर कोई जानकारी करना है तो प्रतिभा पांडे जी यहाँ पर हैं, ये बहन जी, और आपके यहाँ पर लाली बहन जी हैं। लाली बहन लिए पहले ताली बजाइए आप लोग। ये लाली बहन का ही कार्यक्रम है, इनका नाम लेना भूल के बहन जी बिजी रही। लाली बहन जी अपना परिचय दीजिए। गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रवेश व छात्रवृत्ति सहित 5 सूत्रीय मांग को लेकर आज छात्र नेता शिवशंकर गौड़ के नेतृत्व में छात्रों ने कमिश्नर कार्यालय पर प्रदर्शन कर महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन अपर आयुक्त को सौंपा। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय में छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलने से उनके सामने संकट उत्पन्न हो गया है। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्रों के विरोध में काम करना बंद करो बंद करो बंद करो। गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज हम लोग अपर कमिश्नर से मिलके गोरखपुर विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग के प्रवेश में आरक्षण के नियमों के उल्लंघन एवं धांधली के कारनामे को उजागर करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय को हमने 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है और मांग किया है वाणिज्य संकाय के, विधि संकाय के और जिसके देख रेख में पूरा प्रवेश होता है आदरणीय कुलपति जी, उन पे कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया और आरक्षण के विरुद्ध प्रवेश लिया। शासन के निर्देश पर इस बार दीपावली को प्रत्येक शहर में विकासोत्सव पर्व के रूप में मनाया जाएगा। इस क्रम में गोरखपुर में भी यह कार्यक्रम नगर निगम पार्क में आयोजित किया जाएगा, जो 28 अक्टूबर से 4 नवंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम की तैयारी के मद्देनजर आज नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस मौके पर नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों को बढ़ावा देना है। ठीक है ना, पीछे बना लो, पीछे बढ़िया सर, ये भी होगा ना जो हमारे गेस्ट आएंगे। जैसा कि आपके संज्ञान में होगा, प्रदेश के समस्त शहरों में इस बार का जो दीपावली का पर्व है उसको विकासोत्सव दीपावली पर्व के रूप में शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार मनाया जा रहा है। यह जो दीपोत्सव है 28 तारीख से शुरू होगा और 4 तारीख तक ये चलेगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जहां कि वो अपने उत्पादों को शो कर सकें और बड़ी संख्या में वहां पर जनमानस से जो वहां पर आए उनको उनका जो प्रोडक्ट्स है उनको देखें, उनको सराहें और उसको वो अपना खरीदें। यूपी के संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद विधानसभा से प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो जाने के बाद जीत के लिए बसपाई कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, जिसको लेकर आज सिमरियावा ब्लॉक के चोरहा गांव में विधानसभा स्तरीय कैडर कैंप का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व एमएलसी लालचंद्र निषाद व कार्यक्रम का संचालन पूर्व जिला अध्यक्ष अब्दुल अजीज ने किया। इस अवसर पर मुख्य वक्ताओं ने अपने प्रत्याशी आफताब को विजयी बनाने पर जोर दिया। अमर रहे बाबा साहब, अमर रहे झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान, झंडा हाथी निशान, बांग्लादेश जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक भाग की हमारी 25 सेक्टर की कैडर कैंप हुई है जिसमें ऑल कमेटी के मेंबर्स हमारे इसमें शामिल हुए और इसके हम इस कैडर कैंप में तो भारतीय जनता पार्टी की जो रूलिंग पार्टी है आपकी भारतीय जनता पार्टी स्टेट में सेंटर में दोनों सरकारों से जनता के बीच में जो परेशानियां हैं रोजी रोजगार को लेके, जो परेशानियां हैं आपका बिजली पानी को लेके, सिर्फ इनका दिखलावापन है कि बिन बुंदेलखंड में पानी दे रहे हैं जबकि पानी 10% के लोग भी नहीं पहुँच रहा है। शौचालय का वही हालत है कि मतलब कि कागजों में कोरम पूरा गया। सत्य घटना के आज के अंक में बस इतना ही। तेज, सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहिए अमीज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल पर। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।